उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार दावा कर रही है कि अपराधों पर नियंत्रण लग चुका है। वहीं विपक्ष दावा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध फल फूल रहा है। जिस तरह से बहराइच की घटना हुई, लखनऊ में महिला के साथ रेप हुआ और करवा चौथ पर जा रही महिला पुलिसकर्मी से रेप हुआ, इससे साफ दिख रहा है कि अपराध बढ़ रहा है। इसी को लेकर समाचार प्लस संवाददाता जय त्रिपाठी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आराधना मिश्र से खास बातचीत की। भाजपा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अगर बात करें तो उनका कहना है कहीं ना कहीं नियंत्रण में है। वहीं आए दिन आप देख सकते हैं किस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। बहराइच का मामला ले लें, चिन्हट में जिससे लड़की के रेप जैसे मामले अभी भी लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं जिस तरीके वो ये बता रहे अपराध रुक रहा है, लेकिन विपक्ष का साफ कहना है कहीं भी किसी तरीके का नियंत्रण नहीं। क्या वाकई अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बन चुका है या नहीं, इन सब चीज़ों को चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता आराधना मिश्रा मोना जी हैं। उनसे बात करते हैं। मैम, बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार लगातार ये जनता को बताती नजर आ रही कि अपराध पर रोक लगी, अपराध कहीं ना कहीं बिल्कुल समाप्त की ओर है और राम राज्य उत्तर प्रदेश में। लेकिन जिस तरह घटनाएं, इसको लेकर आप क्या कहें? किस राम राज्य की बात कर रहे हैं? जहाँ पे बेटियों को सरेआम उनके साथ बलात्कार हो रहा हो, जहाँ पर एक शिक्षक को, जो कल घटना हुई कि शिक्षक को एक नहीं, हमलावरों ने 6 गोलियां मारी, उनकी हत्या कर दी। अब तो वर्दी भी सुरक्षित नहीं। जिस तरह की घटना कल हुई है, जहाँ पर एक महिला पुलिसकर्मी जो ससुराल जा रही थी करवा चौथ के पूजा के लिए, उसके साथ बलात्कार हुआ, जिस तरह की बर्बरता हुई, उसको जिस तरह से उसको चोटें आई हैं, तो किस रामराज की बात कर रहे हैं? पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। रोज़ रेप के मामले सामने आ रहे हैं, रोज़ हत्याएं हो रही हैं, रोज़ राहजनी हो रही है, रोज़ डकैतियां हो रही हैं, और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस केवल अपना पीठ ठोकने के अलावा, सरकार और पुलिस दोनों एक दूसरे की वाहवाही, झूठी वाहवाही में जुटे हुए हैं। पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था। एक तरफ उनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ इस तरह की घटना है। क्या वाकई ऐसे में बेटियां बच पाएंगी? देखिए, जब सरकार आरोपियों को संरक्षण देगी तो अपराध कभी नहीं बंद हो सकता। ये इतिहास रहा है। भारतीय जनता पार्टी खासकर बेटियों के मामले में जिस तरह के अपराध हुए हैं शासनकाल में भाजपा के, और जिस तरह से आरोपियों को संरक्षित किया है, ये आज की नहीं बात है। अगर आप इसकी नींव देखें तो याद करिए, उन्नाव रेप कांड में जो मुख्य आरोपी थे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, और सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। वो तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करूंगी कि अगर उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया होता तो उस बेटी को न्याय नहीं मिलता, और आज भारतीय जनता पार्टी का एमएलए जेल की सलाखों के पीछे नहीं होता। तो सरकार ने पूरा प्रयास किया उसे बचाने के लिए। जहाँ जहाँ पे घटना हुई हैं, जहाँ जहाँ पे मामले हुए हैं, वहाँ वहाँ पर खासकर बेटियों के बलात्कार जो हुए, उनके साथ जो घटनाएं हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके नेताओं या सरकार उन आरोपियों के साथ खड़ी नज़र आई है। और आप तो सबसे बड़ी बात ये कि आज तो ये भी दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के में जो लोग हैं वो भी सुरक्षित नहीं। यहाँ विधायक पीट दिया जा रहा है। एक विधायक के खिलाफ वो विधायक कल एफआईआर मैंने देखा लिखाई, उन्होंने बहराइच में अपने ही युवा मोर्चा के पदाधिकारी के खिलाफ। तो ये हो क्या रहा है? न सरकार पर नियंत्रण लगा पा रही है, न सरकार अपने नेताओं पर नियंत्रण लगा पा रही है। तो पूरी तरह से एक अराजकता की स्थिति है उत्तर प्रदेश में। एक आखिरी सवाल है कि बहराइच जैसी घटना घटती है, उसके बाद अब अगर हम बात करें तो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि नियंत्रण में कर लिया गया, सभी कुछ सही है, लेकिन विपक्ष उस पर कह रही है प्लानिंग टाइप। तो इसको क्या कहें? देखिए, इस तरह की बड़ी घटनाएं जहाँ पे किसी एक व्यक्ति की हत्या तक हो जाए, और ये घटना हुई क्यों? क्या सरकार की, जब उनको मालूम था कि कोई नई चीज़ नहीं थी, उनको मालूम था कि हर वर्ष यहाँ विसर्जन के लिए इसी रास्ते से सब लोग जाते हैं विसर्जन के लिए, तो क्या उन्होंने सबकी आस्था का ध्यान रखते हुए क्या पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी? क्या उनको ये नहीं मालूम था लोकल प्रशासन को कि यहाँ पर इस तरह की कोई घटना हो सकती है? अगर नहीं मालूम था तो ये तो इंटेलिजेंस का फेलियर है। वो क्या कर रहे थे? तो अगर ज़िले की
सुरक्षा व्यवस्था, वो भी ऐसे धार्मिक आयोजनों में अगर आप इतनी बड़ी भीड़ को, आप अपेक्षित भीड़ को ले जा रहे हैं तो आपको व्यवस्था रखनी चाहिए थी। तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पूरी तरह से लोकल प्रशासन और सरकार इस तरह की घटना को, बहराइच की घटना जो बचाई जा सकती थी, उस पर नियंत्रण रखने में पूरी तरह से अक्षम रही और उसका नतीजा है कि ये इतनी बड़ी घटना हुई। इस घटना को बचाया जा सकता था, पर इसके पीछे वजह क्या थी? क्या ये प्लानिंग थी? क्या ये इस तरह की चीज़ों को सुनियोजित ढंग से किया गया? ये तो जवाब जांच के बाद पता लगे। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि इस घटना को बचाया जा सकता था। सरकार और प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक व्यक्ति की दुखद जान चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता आराधना मिश्रा मोना समाचार प्लस से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध को मुक्त बताया जा रहा है, उस पर किस तरीके से अभी भी अपराध अपने पैर पसारे हुए नजर आ रहा है। जहां घटनाएं हो रही, उन घटनाओं पर सरकार रोक लगा सकती थी, लेकिन उनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार फेलियर नजर आ रही है। अब देखना यह है कि सरकार इन कामों को लेकर कितनी सफल होती है और उपचुनाव में किस तरीके से रिजल्ट देती हुई नजर आती है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ।